प्यारे बच्चों, आज विकास की समझ के अगले चैप्टर की ओर चलते हैं और उस अगले चैप्टर में जो महत्वपूर्ण बातों पर आज चर्चा करेंगे वो बातें यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में लिखी हुई है, जो परीक्षा उपयोगी और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर भी है। तो आइए चलते हैं बच्चों, यहाँ पर जो लिखी हुई बातें हैं या बिंदु है उस पर चर्चा करते हैं। तो पहला जो चैप्टर के अंतर्गत आता है, महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए। एक विकास की जब हम बातें करते हैं तो इसमें उस देश के संपूर्ण निवासियों के जो आय और व्यय, ये सभी विकास की श्रेणी में आता है। उसके व्यक्तिगत आय किस प्रकार से है, उसमें चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो, इसमें सारी बातों को सम्मिलित किया जाता है और सभी मिलाकर ही विकास की गति को आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर विकास के लिए महिलाओं की शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि महिलाओं की शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान दे। उनकी जो किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि पुरुष के साथ साथ या पुरुष के साथ कंधे मिलाकर ये महिलाएं भी आगे बढ़ सके, तभी उस देश की विकास समझ आएगा। तो आइए चलते हैं कि महिलाओं के शिक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किया जाना चाहिए, इस बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, पहला जो है बालिका शिक्षा की व्यवस्था। प्रत्येक देश को यही चाहिए कि वहां पर बालिकाओं के लिए उनकी शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से होना चाहिए, कैसे स्कूल, कैसे विद्यालय और कैसे तकनीकी शिक्षा होना चाहिए, कैसे महाविद्यालय होना चाहिए, ये सारी व्यवस्था एक सरकार को करना चाहिए, जिससे महिलाएं शिक्षित हो सके। तो यहाँ पर सबसे पहले बालिका वर्ग की जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, वो मजबूत होना चाहिए, वो दुरुस्त होना चाहिए। उसके लिए प्रयास सरकार को करना चाहिए कि उनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसी हो, इस ओर ध्यान देना चाहिए। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए। बालक के अलावा बालिका शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिलता जाएगा, तो बालिका पढ़ेगी, शिक्षित होगी, तो जरूर उस देश के विकास के लिए काम आएगा। तो इसलिए पहला जो पॉइंट है, बालिका शिक्षा की व्यवस्था, गांव-गांव में स्कूल, शहर में स्कूल, कॉलेज की व्यवस्था इस प्रकार से सरकार को करना चाहिए, ताकि बालिका पढ़ लिख कर अपने रोजगार, स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ सके। दूसरा जो है महिला शिक्षिका की नियुक्ति। जहां जहां पर बालिका शिक्षा केंद्र स्थापित है, वहां पर महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति करना चाहिए, क्योंकि बालिकाओं की जो समस्या का समाधान एक महिला शिक्षिका ही कर सकती है। इसलिए जहां पर विद्यालय है या अलग से बालिकाओं के लिए जो विद्यालय स्थापित किया जाता है, वहां सिर्फ महिला शिक्षिका होनी चाहिए। महिला शिक्षिका जो होती है वो
बालिकाओं की सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और उनको एक मातृत्व के आधार पर उसको शिक्षा दे सकती है। इसलिए महिला शिक्षा के लिए भी यही जरूरी है कि जहाँ कहीं भी बालिका को शिक्षा दिया जा रहा है वहां पर महिलाओं की ही नियुक्ति किया जाए। इसके बाद में तीसरा है प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था। बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था तो कर दिया जाता है, कॉलेज की व्यवस्था किया जाता है, लेकिन प्रौढ़ महिलाएं होती है ये स्कूल कॉलेज जा नहीं पाते और अशिक्षित रहते हैं, तो उनको कई प्रकार के क्रियाकलाप करना पड़ता है, जैसे कि बैंक में जाना, बैंक से पैसा निकालना, जमा करना और अस्पताल में जाना। ऐसे बहुत कार्यालयों में या स्वास्थ्य केंद्रों में उनको जाना पड़ता है और अशिक्षा के कारण वहां पर उनको कई प्रकार की दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। इसलिए शासन को ये चाहिए कि प्रौढ़ शिक्षा केंद्र या साक्षरता की व्यवस्था उनके लिए किया जाए, ताकि ये अपने शिक्षा के आधार पर या प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में पढ़कर अपने नाम लिखना या किसी भी रुपए को आसानी से वो समझ सके या उसकी गिनती कर सके, ऐसे उनको ज्ञान प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में दिया जाना चाहिए। तो प्रत्येक गांव, शहर, कस्बा या नगर या जिला जहां भी वो वहां पर प्रौढ़ शिक्षा केंद्र की स्थापना करके इन महिलाओं को शिक्षा दिया जाना चाहिए, ताकि शिक्षित महिलाएं किसी भी स्थान में जब जाए तो उनको कोई परेशानी या कोई भी रुकावट का सामना न करना पड़े। इसके बाद में चौथा जो आता है निःशुल्क पाठ्य सामग्री। बालिकाओं के शिक्षा के लिए शासन को या प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए ताकि कमजोर तबके के या निर्धन या गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनको पाठ्य सामग्री खरीदने में ज्यादा दिक्कत ना आए या असुविधाओं का सामना न करना पड़े। इसलिए शासन उनके लिए निःशुल्क पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करे। निःशुल्क पाठ्य सामग्री प्राप्त होने के बाद में वो बालिका जो है अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकता है। छात्रवृत्ति की व्यवस्था उनके लिए किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे पाठ्य सामग्री जो एक अध्यापन के लिए लगता है उसकी व्यवस्था शासन को या सरकार को करना चाहिए, तब ये महिलाएं या बालिका आगे बढ़ेगी और उस देश के विकास में काम आ सकेगी। तो इस प्रकार से निःशुल्क पाठ्य सामग्री सभी बच्चों के लिए उपलब्ध कराना अनिवार्य होना चाहिए। पांचवा जो है प्रचार प्रसार से महिला शिक्षा का महत्व है। गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर में शिक्षा का महत्व के बारे में प्रचार प्रसार, चाहे वो दूरदर्शन के माध्यम से हो या समाचार पत्र पत्रिका के माध्यम से हो या किसी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, इसका प्रचार प्रसार और उसमें महिला की शिक्षा पर आधारित ऐसे नुक्कड़ नाटक प्रसारण करना चाहिए, जिसको आम लोगों के द्वारा देखकर या गांव के जो महिला है, कम पढ़े लिखे महिलाएं हैं, वो समझ सके और अपनी बच्चों को या अपने परिवार की जो बालिका है उनकी शिक्षा के बारे में वो समझ सके और अध्यापन की ओर आगे बढ़ा सके। तो प्रचार प्रसार जब भी किया जाएगा किसी भी माध्यम से हो, तो उसमें जरूर सरकार को ये चाहिए कि महिला शिक्षा का महत्व
या बालिका पढ़ेगी तो कौन सा विकास करेगी, या बालिका पढ़ेगी तो विकास रचेगी। इस प्रकार से बहुत सारे प्रचार प्रसार का माध्यम अपनाकर भी महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था किया जा सकता है सरकार को। तो हर समय इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी आगे बढ़े, और महिलाएं आगे बढ़ने के बाद में वहां पर संतुलन बना रहे, उस देश का संतुलन बना रहे। स्त्री और पुरुष का भेदभाव मिट जाए। स्त्री पुरुष में जो देखा जा रहा है कि किस प्रकार से एक बाधा बनी हुई है शिक्षा, तो इसमें एक समानता, एक रूपता दिखाई देगा। बालिका भी पढ़ेगी, बालक भी पढ़ेंगे, और आज देखा जा रहा है तो कई विकसित जो राष्ट्र है वहां पर बालिका और बालक में कोई भेदभाव नहीं है और समानता का अधिकार दिया गया है। दोनों की शिक्षा के लिए समान व्यवस्था किया जा रहा है। तो इस प्रकार से महिला शिक्षा कितना जरूरी है एक विकास के लिए, इस बात को अभी हम लोग समझे हैं। इसके बाद में आगे पॉइंट चैप्टर की ओर चलते हैं। उद्योगों की स्थापना के लिए सार्वजनिक हित को ध्यान देना क्यों जरूरी है। उद्योग की स्थापना या औद्योगिकरण या कल कारखाने की स्थापना जब किया जाता है तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन पिछले हम लोग इसी बात को पढ़े कि उद्योग जब स्थापित होता है तो कई प्रकार की विरोधाभास भी उत्पन्न हो जाता है। लेकिन कोई भी उद्योग ऐसा स्थापित होना चाहिए कि उस पर किसी भी प्रकार की विरोधाभास नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक हित के लिए कार्य होना चाहिए। तो उद्योगों की स्थापना के लिए कौन कौन से सार्वजनिक हितों को ध्यान देना चाहिए, उसको आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला जो है बंजर भूमि का उपयोग। जब कभी भी उद्योग स्थापित किया जाता है, जिस स्थान पर उद्योग स्थापित किया जाता है, जहां पर भी उद्योग स्थापित किया जाता है, तो वहां पर उद्योग स्थापना के पहले ये देखना चाहिए कि वो कृषि योग्य भूमि है कि कोई ऐसा जो आवासीय भूमि है। इसको सबसे पहले उद्योग की स्थापना के लिए देखना चाहिए। क्या वहां पर जनाधिक्य का क्षेत्र है या बहुत बड़ा जो खेत या कृषि कार्य का क्षेत्र है। ये सारी बातों को उद्योगों की स्थापना के समय देखना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो जहां पर उत्पादन नहीं हो रहा है या जहां की भूमि बंजर है, जिसमें उत्पादन, कृषि उत्पादन जो है वो संभव नहीं है, तो ऐसे स्थानों का उद्योगों के लिए चयन कर लेना चाहिए ताकि वहां पर किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता। दूसरा जो आता है कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण नहीं। इस बात को ध्यान देना चाहिए जब उद्योगों का, कल कारखानों का स्थापना या बड़े बड़े भारी भरकम उद्योग की स्थापना जब किया जा रहा है, तो इस बात को ध्यान देना चाहिए कि वो कृषि योग्य भूमि या उस कृषि जो भूमि है उसको सरकार अधिग्रहण या अपने कब्जे में लेकर वहां पर कारखाना न खोले, क्योंकि बहुत बड़े कृषि भूमि पर यदि कल कारखाने, उद्योगों की स्थापना होती है तो वहां पर अनाज का उत्पादन या कृषि उपज कम हो सकता है, जो आम लोगों के लिए एक समस्या बन सकता है। तो सरकार को यही चाहिए कि कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृषि भूमि अधिग्रहण करने से हजारों लाखों की संख्या में
कृषक जो है वो उस भूमि से वंचित हो जाते हैं और वंचित हो जाने के बाद में उसका जो रोजगार है वो नष्ट हो जाता है। उसमें उसके सारा परिवार का जीविकोपार्जन का साधन समाप्त हो जाता है। कृषि भूमि का अधिग्रहण करने के बाद में एक निश्चित राशि कृषकों को दिया जाता है, जो कुछ दिनों के बाद में वो समाप्त हो जाता है। लेकिन वही कृषि से उत्पादन जब होता है तो उनको प्रति वर्ष कुछ न कुछ आय प्राप्त होते रहता है। तो सरकार को यही चाहिए कि उद्योगों की स्थापना के समय इस सार्वजनिक हित को ध्यान देना चाहिए कि कोई भी कृषि भूमि है, ऐसे क्षेत्र को उद्योगों के लिए अधिग्रहण या अधिग्रहित न किया जाए, वहां पर रहने वाले लोगों को विस्थापन की समस्या न रहे। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। तीसरा जो है पर्यावरण का ह्रास होता है। उद्योगों की स्थापना से बहुत बड़े जंगल, बहुत बड़े वन क्षेत्र नष्ट हो जाते हैं, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि वन जो है ये सार्वजनिक संपदा है, प्राकृतिक संपदा है और इसमें पूरा मानव जीवन और पारिस्थितिक जो तंत्र जो है वो निर्भर करता है। वन के नष्ट हो जाने से पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए उद्योगों की स्थापना ऐसे स्थान पर किया जाए जहां पर वन को न काटा जाए या जहां पर वन न हो, ऐसे स्थानों का चयन सरकार को या कोई भी उद्योगों के लिए जब चयन किया जाता है तो इस बात को ध्यान देना चाहिए। ये भी एक सार्वजनिक हित है क्योंकि वन एक अकेले का नहीं होता, वन सार्वजनिक है क्योंकि उससे मिलने वाले जो वायु है सभी के लिए है, उससे मिलने वाले जो वर्षा सभी के लिए है, मिट्टी का जो कटाव होता है वो सभी के लिए है। तो ऐसे वन से बहुत सारे जीव जंतुओं को भोजन भी प्राप्त होता है। इसलिए वन का ह्रास हो रहा है, पर्यावरण नष्ट हो रहा है, तो इसके बारे में भी ध्यान सरकार को देना चाहिए। उद्योगों की स्थापना हो लेकिन ज्यादा से ज्यादा वन की कटाई ना हो या वनाच्छादित जो क्षेत्र है वहां पर उद्योगों की स्थापना न किया जाए। ये सार्वजनिक हित के कार्य है। इसके बाद अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। चौथा, रोजगार की प्राप्ति। सार्वजनिक हित की श्रेणी में और आता है यदि उद्योगों की स्थापना किया जा रहा है तो उस क्षेत्र में रहने वाले जनसंख्या या वहां पर रहने वाले जो आबादी है उनके लिए ही रोजगार या उनको ही रोजगार दिया जाए। क्योंकि बाहर से यदि कोई भी श्रमिक मजदूर कर्मचारी लाते हैं तो उस क्षेत्र के जो निवासी जहां पर उद्योग स्थापित हो रहा है उनके लिए एक खतरा बन जाता है। बाहर से आने वाले कई प्रकार के लड़ाई झगड़े या विवाद की स्थिति पैदा करते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर के जो मजदूर कर्मचारी होते हैं उसमें आपसी सामंजस्य बना रहता है और उनको अन्यत्र किसी दूसरे स्थान पर काम करने के लिए जाना नहीं पड़ता, उसको स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल जाता है और वहां पर अपने जीविकोपार्जन करते रहते हैं। पुरुष के लिए पुरुष की तरह कार्य, महिलाओं के लिए महिला की तरह कार्य और उनके कार्य की अवधि है इनको, और शिक्षित वर्ग के लिए अलग, टेक्निकल काम करने वाले के लिए अलग। इस प्रकार से वहां पर जनसंख्या में जिस जिस प्रकार से लोग वहां पर निवास करते हैं उनके लिए रोजगार की प्राप्ति की व्यवस्था कर देना चाहिए। ये सार्वजनिक हित की बात है। उद्योग जब स्थापना किया जा रहा है तो जिस स्थान पर उद्योग स्थापित हो रहा है तो वहां पर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार
उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये सार्वजनिक हित की श्रेणी में लाया जा सकता है। इसके बाद में पांचवा आता है स्वास्थ्य सुविधा। स्वास्थ्य सुविधा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यही आती है कि जब उद्योगों की स्थापना होती है, उद्योग बन जाते हैं, तो वहां पर के लोगों के लिए या कारखाने में काम करने वाले लोगों के लिए सबसे पहली जो बात आती है वो स्वास्थ्य की है। यदि कर्मचारी, मजदूर या आसपास में निवास रहने वाले जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा है या उनका ध्यान दिया जाता है, तो वो सार्वजनिक हित में अच्छा कार्य माना जाता है। तो कोई भी उद्योग की स्थापना जब किया जा रहा है तो उसमें सर्व प्राथमिकता होना चाहिए कि उस आबादी वाले क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधा को ध्यान में रखकर उद्योगों की स्थापना किया जाए। उसके जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको किस प्रकार से उसको दूर किया जाए, या वहां पर चिमनियों से निकलने वाले धुआं की ऊंचाई कितना होना चाहिए। इस प्रकार से होने वाला जो प्रदूषण या होने वाले उद्योगों से जो ध्वनि प्रदूषण होता है, इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब उद्योग स्थापित हो जाता है तो अपशिष्ट पदार्थ या कई प्रकार से प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब को आमंत्रित करते हैं। तो उद्योगों की स्थापना आवश्यक है, जरूरी चीज भी है, लोगों को रोजगार भी मिल जाता है, लेकिन उनके स्वास्थ्य के लिए भी या उस आबादी वाला क्षेत्र या कुछ दूर में रहने वाले गांव के लिए इस व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने विकास की समझ की जो चैप्टर आज पढ़े, महिला शिक्षा और उद्योगों की स्थापना के लिए सार्वजनिक हित को कैसे ध्यान देना चाहिए, ये सारी बातों को आपके सामने बताया गया। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है, परीक्षा उपयोगी चैप्टर माना जाता है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान देना है और अच्छे से समझना भी है। अगला चैप्टर हम लोग नया चैप्टर लेकर अगले पीरियड में फिर से समझेंगे। धन्यवाद।